हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 10 होगा। मैंने 9 वीडियोस आपको पहले ही दे दिए हैं जो कि आपके 2D मेंस्ट्रुएशन पे बेस्ड हैं। तो आपने अगर 2D मेंस्ट्रुएशन नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं, मैंने हर एक टाइप की प्रॉब्लम मैंने इन 9 वीडियोज़ में कवर कर दी है, तो वो आप देख सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज हम पार्ट 10 से स्टार्ट करेंगे 3D मेंस्ट्रुएशन के ऊपर। जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर सिलेंडर जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड जो वॉल्यूम से क्वेश्चन आए थे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। कैसे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और ऐसे ही एक एक पार्ट में आपको बताता चलूँगा वॉल्यूम का, फिर क्यूब आएगा, क्यूबॉइड आएगा, फिर कोन आएगा, स्फीयर आएगा, फ्रस्टम आएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दूंगा। तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए मेंस्ट्रुएशन को समझना और इस पर क्वेश्चन को करना। बस ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य आपको रखना होगा। सारी प्रॉब्लम मैं यहाँ पे करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। फॉर्मूलाज के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में ही कहा था कि जो 3D के फॉर्मूलाज हैं वो आप अपने से देख करके रखिए, समझ करके रखिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि हर एक टाइप का या हर एक शेप का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि वही आपको एग्जाम में काम आता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, चाहे वो आप समझ रखे हों, चाहे आपने याद कर रखे हों, तो आप मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2। यहाँ पे आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करा जाए या फिर केवल सिलेंडर की अगर बात की जाए, दोनों एक ही होते हैं, दोनों के फॉर्मूला एक ही हैं, बात वही है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिलेंडर का शेप कैसा होता है आप जानते हैं। ऊपर से एक सर्कल बनाइए, नीचे से एक सर्कल बनाइए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये आपका सिलेंडर का शेप होता है। ये राइट सर्कुलर होता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो हाइट होती है 90 डिग्री पे होती है। मतलब ये ऐसे तिरछा नहीं होता है, ये इस तरीके का शेप नहीं है। ओके, तो इसको मत समझिएगा कि आपका ऐसा कुछ शेप होगा जिसमें 90 डिग्री हाइट नहीं है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये इसकी हाइट होती है 90 डिग्री पे होता है। कई बार आपसे एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन जिसमें आपको ये निकालना होता है डायगोनल वगैरह, तो वो सब हम आगे चर्चा करेंगे कैसे उसको करते हैं। फिलहाल आप ये समझ के रखिए। ये एक तरीके का, अगर आप समझना चाहें कि एक मैं यहाँ पे पेपर ले लूँ, ऐसे कागज़ ले लूँ। अब इस कागज़ को अगर मैं ये जो इसकी एज है इसी की तरफ ऐसे मोड़ना शुरू करूँ, तो मोड़ना इसको शुरू करूँगा तो ये कुछ इसी फॉर्म में हो जाएगा जैसा कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो यही आपका कागज़ अगर आप मोड़ दीजिए, कागज़ को अगर आप रेक्टेंगल मानते हैं, तो ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है, लेंथ होती है, तो वही इसकी क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। यहाँ पे ये जो चीज़ें होती है, तो ये सब आप खुद से समझ के इसके सारे फॉर्मूलास लगा सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि कह रहा है कि 2 सर्कुलर सिलेंडर्स हैं जिनके वॉल्यूम्स बराबर हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है πr² और h, πr² h, और यहाँ पे 2 हैं तो इसको मैं r1 और h1 कर देता हूँ ताकि 2 अलग अलग समझ में आए। दूसरा, इसका वॉल्यूम बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, πr2² h2। कह रहे हैं कि उनके हाइट का जो रेशियो है 1:2 है। तो हाइट का रेशियो 1:2 है तो उनके रेडियाई का रेशियो क्या होगा, रेडियाई मतलब ये रेडियस, इसका रेशियो क्या होगा, पाई से पाई तो कट जाएगा, तो समझ में आता है। अब यहाँ पे h1 की जगह पे 1 रख दीजिए, h2 की जगह पे 2 रख दीजिए, तो आप r2 को इधर लेके आइए, h1 को उधर लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा r1/r2, और इसका पूरे का होल स्क्वायर बराबर में ये क्या है, 2 है तो 2/1। ये आपका स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2/1। तो क्या रेशियो आ गया, अंडर रूट में 2:1 का रेशियो। मतलब पहला वाला ऑप्शन जो होगा टिक करिए और आगे बढ़िए। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे वॉल्यूम बराबर करने को कहता है तो आपको ये पाई लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बराबर है तो वो आपस में कट ही जाना है, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ भी 22/7 है, यहाँ भी 22/7 है। फिर जो आप की वेरिएबल्स हैं, अगर उसमें कह देता है हाइट भी बराबर, तो हाइट को भी लिखने की जरूरत नहीं, फिर केवल आप रेडियस को लिखेंगे और सारी चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठती जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला है, चलिए मैं पढ़ता हूँ। लिखा हुआ, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 66 है, ये सेंटीमीटर इज। अब आपको बताना है कि वॉल्यूम उस राइट सर्कुलर सिलेंडर का जिसकी हाइट कह रहे हैं, h की वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है, और क्या कह रहे हैं कि उसका जो सरकमफ्रेंस है बेस का वो कितना है, 66 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस बेस का ये सर्कल के बराबर ही होता है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। तो 2πr की वैल्यू कितनी दी है, 66 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसका पूरा वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम के लिए हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम के लिए हमको चाहिए πr² h,
एच की वैल्यू तो पता है, आर की वैल्यू नहीं पता है, पाई की वैल्यू भी पता है। तो आर की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो एच की वैल्यू पता है, सब कुछ पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम इस सरकमफ्रेंस वाले फॉर्मूला से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दीजिए, 2 गुणे में 22/7 इंटू में आर बराबर में 66 आ गया। 22 से काटेंगे 3 बार कट गया, 7 × 21 हो गया। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21/2। आर की वैल्यू पता चल गई, इस वाले फॉर्मूला में रखिए क्या हो जाएगी, 22/7 गुणे में 21/2 और गुणे में 21/2, 2 बार क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। एच की वैल्यू कितनी है 40। 7 3 बार कटेगा, ये इसको 11 बार में काटेगा, ये 2 को 20 बार में काटेगा। बाकी जो वैल्यूज़ बची हैं उनको आपको गुणा कर लेना और आंसर मिल जाएगा। 11 × 3 = 33 हो जाएगा। 33 और 20 को गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 660। 660 और 21 को गुणा कर लीजिए, कितना मिलेगा। तो ऐसे ही आपको पता है कि 660 है और ये क्या है 21 है, तो 660 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा। ऐसे ही आप देख लीजिए, मतलब पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि आप इसको लेकर कैसे 21 और पूरा कैलकुलेट करिए, ये करने की ज़रूरत नहीं। इसको 21 को आप 20 + 1 में ऐसे तोड़ लीजिए, तो 660 को आप 2 बार अगर गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1320 आंसर मिलेगा। 1320 और इसमें 1 बार और गुणा करेंगे, मतलब 660 और इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा ये। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये आपका 13,200 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 660। अब जोड़ लीजिए, 0 ये 6 ये 8 13,860। ये थोड़ा सा जीरो का यहाँ पे कन्फ्यूजन था, यहाँ पे 1 जीरो था, यहाँ पे 1 जीरो था, तो 2 जीरो होने चाहिए। तो 13,860 ये आपको आंसर मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4th वाला ऑप्शन जो आपका है ये सही होगा। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंट वैल्यूज़ दी जाएँ और आपसे वॉल्यूम वगैरह पूछा जाए तो कैसे आपको निकालना है। और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप स्पीड मैथ की वीडियो जा करके देखिएगा दूसरे चैनल स्टडी स्मार्ट पे, जिससे आपको ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह की जो टेक्निक्स हैं ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ध्यान रखिए, पहली बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लंबा लगेगा, दूसरी बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोचेंगे कि लंबा इससे अच्छा, तो जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रेडिशनल मेथड से, उससे ज़्यादा तेज़ी और आसानी के साथ आप कर सकते हैं जो मैंने मेथड बताए हैं उससे। बस प्रैक्टिस की बात है, एक दिन में या एक बार में देख करके आपको उतना समझ में नहीं आएगा, ना तो उतना तेज़ आपको लगेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद बहुत तेज़ हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी आपकी। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। द बेस रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। कह रहे हैं कि 2 अलग अलग सिलेंडर्स हैं, उनके जो बेस का रेडियाई है उसका रेशियो दिया गया है 2:3। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि R1:R2 की वैल्यू कितनी है 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3 और H1:H2 की वैल्यू कितनी दिया है 5:3। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, कह रहे हैं कि उनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा। तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो रेशियो तो आपको क्या है πr² चाहिए होता है वॉल्यूम। आपको पता है कि यहाँ पे पाई और पाई नीचे तो सेम ही होगा, मतलब केवल आपको क्या निकालना है R1 और H1 और नीचे R2 और H2, इनके बारे में केवल गुणा करना है आपको। तो R1:R2 की वैल्यू कितनी है 2:3 और यहाँ पे आपको पता है स्क्वायर होता है, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी स्क्वायर हो जाएंगी। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम कुछ ये करने जा रहे हैं, πr1² H1 बटे में πr2² H2 ये करने जाए, पाई से पाई कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पहली बार के लिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको ये पाई लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको बस इसका स्क्वायर कर लेना है और इसके साथ गुणा कर लेना है। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, देखिए R1 की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 4, गुणे में H1 कितना है 5, बटे में R2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 और यहाँ पे H2 की वैल्यू कितनी है 3। तो ये ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 27। ये आपको रेशियो मिल जाता है इनके वॉल्यूम्स का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, ये सब आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं जो मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू इट्स हाइट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई सिलेंडर है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया 264 मीटर स्क्वायर और उसका वॉल्यूम दिया गया 924 मीटर क्यूब। तो कह रहे हैं कि आप बताइए उसके डायमीटर का उसकी हाइट के साथ क्या रेशियो होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डायमीटर पूछा है, तो कई लोग होता है कि रेशियो निकालते हैं रेडियस और हाइट का और वही आंसर करके चले आते हैं, जो कि गलत है।
तो चलिए देखते हैं। अब बताइए कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है, मान लेते हैं कि अगर ये सिलेंडर है आपका, ठीक है, ये ऐसे सिलेंडर है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ऊपर वाले जो दोनों सर्कल्स हैं इनको छोड़ दीजिए, केवल जो बाहर बाहर का यहाँ पे आपको बाउंड्री दिखती है वॉल की, उसी को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ऊपर और नीचे वाले एरिया को भी जोड़ लेते हैं जो अभी हमने छोड़ा है। ओके, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। वैसे आप समझ सकते हैं कि ये आया कहाँ से है, तो जैसे अभी मैंने पेपर बनाया था, चलिए बना देता हूँ, पेपर है, ठीक है, तो ये पेपर है, ये जो पोर्शन है आपका, कि मान लीजिए इस पेपर को मैं इधर से ऐसे मोड़ता हूँ, ठीक है, इधर को ऐसे मोड़ता हूँ, इस तरफ से मोड़ूंगा तो ये वाला जो पोर्शन होगा यही तो आपका सर्किल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं सर्किल बनेगा, मोड़ेंगे तो यही गोला हो जाएगा। तो क्या होगा कि सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, लेकिन ये 2πr केवल इतना ही नहीं है, बल्कि ऐसे ऐसे होते होते ये पूरा यहाँ तक गया है। तो मतलब ये लंबाई कितनी है, इसको हम मानते हैं h, तो वही हमने बस गुणा कर दिया है। तो यही होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h। तो 2πr/h की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, 2πr/h की वैल्यू है 264 मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम दिया गया है कितना, वॉल्यूम दिया गया है πr²h की वैल्यू कितनी दी गई है, 924। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको r और h दोनों अलग से दिया नहीं गया है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप देखिए कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपको कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक r से ये r कट जाएगा, 2 बचा है और 1/r बचा है। देखिए एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगर 2 से काटना चाहें तो इसको काट सकते हैं, 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, पूरा कट गया। तो ये आया कितना, 1/r बराबर में 132/924। अब देखिए ये कट सकता है कि नहीं। अब अगर ये कट सकता है तब तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसको निकालना, लेकिन अगर इसमें भी प्रॉब्लम होगी तब थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हमको r की वैल्यू तो पता चली जाएगी, यहाँ से डायमीटर क्या निकालना है हमको, r की वैल्यू पता चलेगी, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, डायमीटर निकल जाएगा। फिर r की वैल्यू जब पता चल जाएगी तो आप यहाँ पे रख देंगे तो आपको h की वैल्यू पता चल जाएगी, सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कैसे काटेंगे इसको, तो एक बार आप डायरेक्ट करके देखिए, डायरेक्ट कर सकते हैं क्या आप इसको, तो मतलब डायरेक्ट अगर कट सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं कट सकता तो चलिए कोई बात नहीं। तो हम इसको काटते हैं। देखिए ये 132 से 924 है, तो 9 बार तो जा ही नहीं सकता, 9 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 बार अगर आप इसको ले जाएंगे तो वैसे ही 900 हो जाएगा, 32 गुणे में 9 करेंगे तो और ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये लगभग हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 2 है और नीचे 4 है, तो यहाँ पे हम 2 में कितना गुणा करें कि यहाँ पे 4 आ जाए, या तो 2 का गुणा करें या तो 7 का गुणा करें तो 4 आ जाए। तो हम 7 का गुणा करके देखते हैं 132 में कितना हो जाएगा। देखिए 7 का गुणा आप करें तो 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 21 एक 22, 7 एकम 7 एक 9, 924 पूरा आ गया, मतलब पूरा का पूरा कट गया 7 बार में। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/r था, पलट लीजिए, r की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ये r की वैल्यू जो 7 आई है, इसको आप चाहे यहाँ पे रख दीजिए चाहे आप यहाँ पे रख दीजिए, आपको h की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसमें रख देते हैं सरकमफ्रेंस में, तो 2 गुणे में 22/7 और r की वैल्यू कितनी 7 और h बराबर में कितना 264, 7 से 7 कट गया, 22 से काटने की कोशिश करिए, 22 से कम 22, 4 बचेगा, 22 दूनी 44, फिर 2 से काटिए तो कितनी बार कट गया, 6 बार। अब देखिए कितना बचाइए, r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई 7 और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई 6। तो हमको डायमीटर से निकालना है इसका कि डायमीटर और इसकी हाइट का रेशियो क्या होगा। तो डायमीटर के लिए हमको r में 2 का गुणा करना होगा, तो डायमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो हमको रेशियो क्या मिलता है 14:6। अब अगर आपने केवल यहाँ पे रेडियस को ही लेके चलेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप सही करके आ जाएंगे 7:6, खुश भी रहेंगे कि आंसर तो आ गया, लेकिन ये क्या है, गलत है। आपने रेडियस को लेके चला, यहाँ पे डायमीटर पूछा गया, 2 से काटिए, 2 7 14, 2 3 6, 7:3, ये आंसर आता है। कौन सा ऑप्शन सही है, 4th वाला, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे अगर एग्जाम में तो आसानी से कर पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो क्वेश्चन को बहुत आलसीपन से स्किप करके पढ़ते हैं तो आंसर भी उनका गलत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉलो सिलेंडर ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, इज मेड ऑफ आयरन एंड इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या है, हॉलो सिलेंडर का मतलब एक तरीके से जैसे पाइप वगैरह आप देखते हैं, पानी की पाइप्स वगैरह होती हैं कि इस तरीके से होंगी और यहाँ पे अंदर होगा, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है क्या होता है, खाली होता है। तो इतनी ये सारी क्या होती हैं, मान लीजिए आयरन से बनी तो आयरन की ये पूरी फिलिंग रहती है, पूरी आयरन से फिल रहती हैं। तो ऐसे ही आपकी पाइप्स होती हैं
तो इसी तरह का कुछ सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर आपका घर वाले सिलेंडर की बात नहीं होती है, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये इस तरीके का सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, कहने कि सिलेंडर है आपका, हॉलो सिलेंडर है जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब इसकी लंबाई कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। इसको भी मैं अगर ऐसे कनेक्ट कर दूँ ताकि आपको समझ में आए, ये आपका हॉलो सिलेंडर है। तो ये बीच वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है पूरा खाली होगा। तो कह रहे हैं कि ये आयरन का बना हुआ है, पूरा किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। और इसके एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स कितने हैं, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर का मतलब क्या है, ये जो बाहर वाला डायमीटर है इसकी बात कर रहे हैं, ये कितना है 8 सेंटीमीटर। और इंटरनल डायमीटर का मतलब ये जो अंदर बना हुआ है ना, इसकी बात की जाती है। इंटरनल का मतलब होता है ये जो अंदर वाला होता है इसकी बात। तो ये बता रहे हैं कितना है अंदर वाला, तो ये आपका बता रहे हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बात यहाँ पे क्या है, डायमीटर की है। डी की वैल्यू दी गई है 8 और 6। तो कई लोग होता है कि इसको आर समझ करके लोग करते हैं, और यहाँ पे अगर आर समझ के करेंगे तो भी आंसर मिलेगा। एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप अगर गलती से भी आपने डी की जगह इसको आर समझ लिया कि 8 और 6 है, तो भी आंसर यहाँ पे आपको देंगे। एसएससी वाले ऐसे ही करते हैं चालाकी, कि गलत वाला आंसर भी कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल की 4 और इंटरनल की 3। तो ये वैल्यूज आएंगी, लेकिन आपने अगर गलत कर लिया तो भी आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन में एक ना एक आंसर मिलेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन मेकिंग द ट्यूब, मतलब ये जो आपके अंदर की फिलिंग है, कहने कि इसमें कितना आयरन आपका लगा है या कितना वॉल्यूम है इसका, ये आप बताइए। तो ये कैसे करेंगे हम, बाहर वाले जो सिलेंडर है, बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, और जो अंदर वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, तो केवल ये बीच वाला पोर्शन बचेगा। तो बस वही हमको करना है। तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कि हम बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल लें, अंदर वाले का वॉल्यूम निकाल लें, फिर दोनों को घटा दें। मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, कैपिटल मतलब बाहर वाले के लिए लिखा गया, कैपिटल आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू में आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। और इसको अगर आप निकालिए तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर आप 20 का यहाँ पे गुणा करेंगे 22 करेंगे। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता है कि दोनों को घटाना है तो इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन होंगी उसको आप कॉमन ले लीजिए। जैसे पाई की वैल्यू तो क्या दोनों में कॉमन रहेगी, एच की वैल्यू जो लंबाई है वो तो दोनों में कॉमन रहेगी, केवल जो वेरिएबल क्या होगा आर की वैल्यू केवल वेरिएबल होगी। तो आप इसको सीधे ऐसे लिखेंगे, पाई एच कॉमन बाहर निकाल लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सीधे ऐसे करेंगे। एक बार इसको निकालेंगे, फिर पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच निकालेंगे, फिर घटाएंगे, नहीं भाई इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, ये नहीं करना। तो आप वैल्यूज़ आप रखिए, पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू कितनी आ गई 20, स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यूज़ रखिए। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए निकालिए कितना आता है 22/7 गुणे 20, 16 में से अगर 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 बच गया, 7 से 7 चला गया। अब देखिए 22 गुणे में 20 कितना हो जाएगा 440, और ये आपका मीटर क्यूब आएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही होता है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होता है। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। इन केस अगर आपने डी जो यहाँ पे दिया गया था इसी को आर समझ लिया था तो आप निकालते तो क्या आंसर मिलता, देखिए 22/7 तो कॉमन है, 20 भी कॉमन है। अब यहाँ पे 16 की जगह 8 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 64, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 36। तो 64 में से आप 36 घटा के देखिए, 22/7 गुणे में 20, 64 में से 36 घटाएंगे कितना मिल जाएगा, ये 28 मिल जाएगा। 7 गुणे में 4 बार जाएगा 28 हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा, 80 गुणे 22 करिए तो 8 दूनी 16, एक बचेगा 8 दूनी 16 एक 17, और एक जीरो था तो ये 1760 मीटर क्यूब। ये आपको आंसर मिला। कौन सा ऑप्शन सही, देखिए पहला वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आप पहले वाले ऑप्शन को भी टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जब मिल जाता है ना ऑप्शन तो आप सोचते हैं कि मतलब मैंने निकाला है सही है, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि एसएससी ने चालाकी करके आपको गलत वाला ऑप्शन भी दे करके रखा है, ताकि बस थोड़ा सा आप भूलें और आप गलत ऑप्शन को टिक करके खुश हो जाएं। ओके, तो ये आपका गलत आंसर है। ये जो आपने डी को ही आर मान लिया था इसलिए आपने गलत आंसर निकाला है, ठीक है। सही आंसर क्या है 440 मीटर क्यूब। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। एक और इसी टाइप पे क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। देखिए इस तरह से लिखा है कि अ हॉलो आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हॉलो वाला केस तो आप समझ गए होंगे, कह रहे हैं कि वो 21 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी दे दिया 21 सेंटीमीटर, एंड इट्स एक्सटीरियर डायमीटर, फिर से देखिएगा डायमीटर कह रहा है, इज 8 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि उसका जो बाहर वाला जो डायमीटर है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। मतलब हम
सीधे कैपिटल आर की वैल्यू कह सकते हैं कितनी है 4 सेंटीमीटर। डायमीटर है ना तो 2 से भाग दे देते हैं। इफ़ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज़ 1 सेंटीमीटर, थिकनेस कह रहे हैं कितनी है 1 सेंटीमीटर है, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे दी गई 3 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे बनेगा ना, ये आपका कह रहे हैं ऐसे पाइप है, कह रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो थिकनेस की बात करेंगे मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की बात करें कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनल जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर आगे देखिए, एंड आयरन वेज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहे हैं कि आयरन का जो वजन है, मतलब ये जो ऐसी पूरी पाइप बनेगी इसमें जो आयरन का जो वजन है वो कह रहे हैं कि 8 ग्राम है हर 1 सेंटीमीटर क्यूब पे। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब आप निकालते हैं तो उसमें 8 ग्राम वजन होता है आयरन का। तो कह रहे हैं कि देन वेट ऑफ द पाइप इज, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या, वेट बताना है पाइप का, कितनी भारी वो पाइप होगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कि इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे जो बाहर वाला पोर्शन है जो आयरन से बना हुआ है इसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम जब आप निकाल लेंगे, इतना वॉल्यूम है और आपको पता है कि हर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है 8 ग्राम, तो पूरे वॉल्यूम का वजन कितना होगा, तो उसमें आप 8 से गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो निकालने का तरीका वही है, हमको जो बाहर वाला पोर्शन है और जो अंदर वाला जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम को घटाना होगा। तो उसके लिए हमको पता है कि पाई और एच तो कॉमन ही रहता है, मतलब 22/7 गुणे में एच की वैल्यू कितनी है 21। अंदर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 जैसा अभी किया था, -3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, 16 में से 9 यहीं पे आप घटा लेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचता है 7, तो वो आप 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 22/7 गुणे में 21 गुणे में 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 और 21 का आपको गुणा करना है। तो ये मेरे ख्याल से कोई कठिन काम तो है नहीं। 22 को 2 बार गुणा करेंगे 440, उसमें 22 और जोड़ दीजिए कितना मिल जाएगा 462। तो 462 ऐसे मिल जाता है। फिर हमको क्या पता है कि ये क्या आ गया, ये 462 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ जाता है, ये जो आपका ये वाला पोर्शन है इसका वॉल्यूम आया, घटा करके हमने जो वॉल्यूम निकाला। हमको पता है कि हर 1 सेंटीमीटर क्यूब पे वजन कितना है 8 ग्राम, तो इतने पे वजन कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 8 से इसको गुणा कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे हम जब गुणा कर रहे हैं तो आपको आंसर क्या देखना है, यहाँ पे आंसर देखिए तो सब केजी में दिया गया है, सब ये केजी में दिया गया है, ठीक है, हर एक आंसर आपको केजी में दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया, ग्राम में बताया गया। तो ये 8 ग्राम हम गुणा कर रहे हैं, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसमें 1000 से भाग देना होगा। तो ये आप मत भूलिएगा, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मात्रक दिए गए हैं, मेजरमेंट्स की जो यूनिट्स हैं वो किस में है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे केजी में आंसर है। तो अब चलिए देखते हैं क्या होगा। 8 से गुणा करिए, 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 हो गया, 8 छंग 48 और 1 49 हो गया, 8 चौक 32 4 36 हो गया, ये आंसर मिला। 1000 से भाग दीजिए, 1000 से भाग का मतलब 3 अंक के बाद यहाँ पे 0 पॉइंट लग जाएगा, तो कितना गया 3.696 kg, ये इसका भार आ जाता है। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये भार जो यहाँ पे दिया गया था ग्राम में, किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट करते तो आंसर निकालने में आपको दिक्कत होती, क्योंकि हर एक आंसर देखिए यहाँ पे 3.696 है, यहाँ पे 3.6 है, यहाँ पे 36.9 है, यहाँ पे 36 kg है, तो कन्फ्यूजन पैदा होती है। अब नहीं है, ये हमको पता चल गया सही आंसर क्या है। तो कभी भी अगर आपसे यहाँ पे वॉल्यूम दिया जाए और आपसे भार पूछा जाए, या फिर यहाँ पे उल्टा भी हो सकता था कि आपको टोटल यहाँ पे भार दे देता कि टोटल पाइप इतना वजनी है और हर 1 ग्राम पे इतना उसका वजन है, तो वॉल्यूम बताइए, तो आपको बस उसमें भाग देना होता, वो भी आपके लिए आसान काम होता। तो अगर आप हर एक टाइप से होकर के गुजरते हैं तो आपके लिए एग्जाम में सर्वाइव कर पाना बहुत ही आसान होता है। आप कोई नया टाइप देखते हैं तो इसीलिए उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि पहली बार उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं तो सोचते हैं जरूर कठिन नहीं होगा, तभी ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। लिखा हुआ है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, उसकी हाइट दे दी गई सिलेंडर की, एच की वैल्यू कितनी है 16 सेंटीमीटर। करें कि इज कवर्ड बाय रेक्टेंगुलर टिन फॉयल ऑफ साइज 16 × 22 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर जिसे हम CSA कहते हैं, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो देने की कोशिश की गई। अगर आप समझ गए तब तो कर लेंगे। मतलब ऐसे है कि आपका सिलेंडर है, ठीक है, मैं चित्र बना के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम विजुअल क्लैरिटी भी मिलती रहे कि आपका मान लेते हैं सिलेंडर है, मान लीजिएगा सिलेंडर है, चाहे दिख रहा है चाहे नहीं, तो ये सिलेंडर है, तो कहने कि इसकी हाइट तो दे दिए, कितना हाइट है 16 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि इसको एक रेक्टेंगुलर टिन फॉयल से ढका गया है,
टिन फॉयल समझते हैं, मतलब टिन की फॉयल है, जैसे हम लोग एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करते हैं खाने को पैक करने के लिए, वैसे टिन फॉयल से इसको ढका गया। तो ढकेंगे किस पार्ट को, इस पार्ट को, ये जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया वाला पार्ट होता है, इसको हमने इससे पूरा लपेटा हुआ है। तो ये जो आपको दिया गया है टिन फॉयल की लंबाई और यहाँ पे इसकी चौड़ाई, इन्हीं दोनों को गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, 2πr/h की कितनी है, 16 गुणे में 22, ये आपको दिया गया है। अब आप r की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए हमको πr² चाहिए। पाई की वैल्यू पता है, h की वैल्यू दिया गया है, r की वैल्यू निकालनी है, तो कहाँ से आएगी, इसी के बराबर आएगी। तो अगर आपने ये छोटा सा पॉइंट अगर समझ लिया तब तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है, वरना कठिन हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ को रख दीजिए, 2 की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू r, h की वैल्यू 16, और ये क्या है 16 गुणे में 22, 16 से 16 कट गया, 22 से 22 कट गया, r की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। अब निकाल लीजिए, सारी वैल्यूज रखिए, 22/7 πr², h की वैल्यू, r की वैल्यू पता चल गई, वॉल्यूम निकालिए, r 7/2 गुणे में 7/2 गुणे में h की वैल्यू कितनी है 16, एक साथ से एक साथ कट गया, 2 8 16 कट गया, 2 11 बार कट गया, अब बचा कितना, ये 56 और 11, मतलब 56 गुणे 11। अब आपको इनको गुणा करना है, तो 11 का गुणा करना मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप सबको आता होगा। 6 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे देखिए 6 5 11 हो जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे 5 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही है कि इसका जो वॉल्यूम है कितना है 616 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम दे दिया गया है, πr²h की वैल्यू दे दी गई है, πr²h की वैल्यू कितनी है 748 सेंटीमीटर क्यूब। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 14 सेंटीमीटर, h की वैल्यू कितनी दे दिया 14 सेंटीमीटर, एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल R की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, इट्स थिकनेस इज, अब आपसे यहाँ पे जो इंटरनल रेडियस है R की वैल्यू है वो आप निकाल लीजिए और इसमें से घटा दीजिए तो आपको इंटरनल रेडियस मिल जाएगा। मतलब ऐसे है, ये बाहर का रेडियस आपको दे दिया गया है, अंदर का रेडियस दिया नहीं गया है, तो आपको ये निकालना है, ये थिकनेस कितना थिक है ये आपको निकालना है। तो आपको अगर कैपिटल R की वैल्यू पता है, स्मॉल r की वैल्यू पता है, दोनों को घटा दीजिए तो आपको थिकनेस मिल जाएगी। तो यही आपको करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है मेटलिक पाइप का वो कितना है 748 सेंटीमीटर क्यूब। तो पाइप का वॉल्यूम है तो ये πr² की वैल्यू नहीं है, बल्कि एक इसकी वैल्यू दिया गया है πh कैपिटल R² माइनस R², इसकी वैल्यू दिया गया है 748। ठीक है, क्योंकि पाइप होगा तो 20 से हॉलो होगा तो वहाँ पे तो कोई वॉल्यूम होगा नहीं, तो इसी की वैल्यू दी गई है 748। तो ये थोड़ा सा समझने का फेर हो गया, क्योंकि शुरुआती क्वेश्चन के दौर में थे तो समझ नहीं पाए। तो अब आप क्या करिए, सारी वैल्यूज़ रखिए। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू कितनी दिया गया है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो 14। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 81, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है नहीं पता, ये कितना आ जाएगा 748। कुछ कट रहा है क्या, बहुत कुछ कट रहा है, ये 2 बार कट जाएगा। 22 से अगर आप इसको काटना चाहें तो कितनी बार काट सकते हैं, देखिए 22 इसको कितनी बार काट सकता है, तो 3 बार जा सकता है, 3 बार जाएगा तो कितना होगा 66, 66 होगा तो ये कितना हो जाएगा 88। अब कितनी बार काटेगा 4 बार, तो ये पूरा कट गया। तो 22 ने इसको 34 बार काटा, 2 से काटिए कितनी बार कट जाएगा 17 बार। तो यहाँ पे कितना बचा 81 माइनस में R² बराबर में 17, R² इधर लाइए 17 इधर लाइए, तो R² बराबर कितना हो जाएगा 81 में से 17 को घटाइए, कितना बचेगा 64। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो ये कितनी आ गई 8। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 में से 8 को घटाएंगे कितना बचेगा 1 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला। टिक करिए और आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा बढ़िया था, मतलब घुमा करके पूछा गया था, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं अपने तो कितना आसान होता है सारे क्वेश्चन को निकालना। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जिससे आप परेशान हो सकें। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। लिखा हुआ वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि पाइप से पानी बाहर फेंका जा रहा है जिसका इंटरनल जो डायमीटर है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। पाइप से फेंका जाएगा तो इंटरनल डायमीटर दिया गया है कितना है 7 सेंटीमीटर। इफ़ द फ्लो ऑफ वाटर इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि अगर जो वाटर का फ्लो है कह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब
हर 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर जो पानी है वो बह रहा है, इस स्पीड से बह रहा है। तो कह रहे हैं कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट इन एन 1 आवर। तो कह रहे हैं कि 1 घंटे में कितना पानी बाहर चला जाएगा, ये आपको बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 सेकंड में कितना पानी बाहर जा रहा है इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, हम निकाल लेंगे वॉल्यूम। मान लेते हैं पाइप है, ये इसका इंटरनल रेडियस आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से। इसका इंटरनल रेडियस आपको पता है ये कितना है, 7 सेंटीमीटर का है। और कह रहे हैं कि पानी जो है हर 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर बाहर जा रहा है। तो ये जो 12 सेंटीमीटर पानी बाहर जा रहा है, यही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। तभी आप इसका निकाल पाएंगे कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम बाहर निकला है। 12 सेंटीमीटर पानी बह रहा है, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया गया है कि कितना पानी बाहर जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड में पानी बाहर कितना जा रहा है, 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर। अगर 1 बूंद पानी के लीजिए तो 12 सेंटीमीटर वो आगे खिसक जाती है। तो आपको ये क्या ले लेना है, एच की वैल्यू कितनी ले लेनी है, 12 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है, यहाँ पे सॉरी ये डायमीटर है, ये रेडियस नहीं है, डायमीटर है। तो ये 7/2 हो जाएगी, आर की वैल्यू 7/2। फिर आपको क्या निकालना है, 1 सेकंड में कितना पानी बाहर जा रहा है, तो क्या निकालेंगे आप, पाई आर स्क्वायर एच निकालेंगे। टोटल वॉल्यूम कितना है पानी का जो 1 सेकंड में बाहर जा रहा है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 गुणे 7/2, एच की वैल्यू कितनी 12, 7 से 7 कट गया, ये 11 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। तो आप बस इसका गुणा कर लीजिए, 7 छंग 42 हो जाएगा, 42 गुणे 11 कितना होगा, तो देखिए 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और ये 462 आ गया, 462 आ गया आपका। अब आपको निकालना क्या है कि 1 घंटे में पानी कितना बाहर जाएगा। तो 1 घंटे के लिए आप क्या करेंगे, 462 गुणे में 60 और गुणे में 60। बस ये आपको गुणे में 60 गुणे 60 का मतलब क्यों, ये 1 सेकंड की अभी हमने बात निकाली कि 1 सेकंड में इतना पानी बाहर जा रहा है 462, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, उसके लिए 60, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो उसके लिए गुणे 60। तो ये टोटल आपका 1 घंटे का टाइम आ जाता है। अब इनको आप गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आप बताइएगा कि इसका आंसर कितना आता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो 1:2। अच्छा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRh होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πR और ब्रैकेट में R+H, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कर दूं, चलिए देखते हैं। ये आपका सिलेंडर हो जाता है, ठीक है। तो इतना पार्ट तो भी मैंने आपको बताया था, पेपर को मोड़ेंगे 2πR होगा और h टाइम्स होगा तो वो आपका 2πRh होता है। फिर मैंने कहा था कर्व्ड सरफेस एरिया, जब टोटल सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा कि 2πRh तो रहेगा, उसमें ये जो ऊपर जो सर्कल है और जो नीचे सर्कल है इसका एरिया जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाले सर्कल बराबर होंगे। तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², तो 2 का कितना हो जाएगा, 2πr², तो ये कितना हो जाएगा, 2πr²। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है, तो 2πr दोनों जगह कॉमन है, तो वही हम कॉमन ले लेते हैं 2πr। तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे देखिए h बचेगा, और यहाँ पे क्या बचता है, r बचेगा। तो उसी को थोड़ा सा हम r को इधर करके h को इधर करके लिख देते हैं, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 2+3 लिखिए चाहे 3+2 लिखिए, बात बराबर होती है। तो वहाँ से ये फॉर्मूला आपका आता है कि ऊपर और नीचे वाले जो सर्कल्स होते हैं दोनों को जोड़ देते हैं एरिया, तो ये 2πr r+h या h+r कह लीजिए, ये आपको मिलता है। तो ये क्या दिया गया है, 1:2 दिया गया है, 1:2 इसकी वैल्यू दी गई है। आगे पढ़ते हैं क्या है, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इज। अच्छा, कहने कि टोटल जो सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू दे दी गई, 2πr r+h की वैल्यू कितनी है, 616 है। तो आपसे पूछा क्या है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों डिवीजन में है तो कुछ कट सकता है, तो ये 2πr पूरा कट गया, बचा क्या रहेगा, देखिए तो ये बचा रह जाता है h/r+h बराबर में 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2h बराबर में r+h, h इधर आएगा तो 2h में से घट जाएगा, तो h बराबर r, मतलब इसकी रेडियस और हाइट बराबर हो गई। तो ये रिलेशनशिप जब आपको मिल गया तो ये जो 616 सेंटीमीटर है इसको आप निकाल सकते हैं कि 2πr r+h की वैल्यू कितनी दे दिए गए, 616। अब यहाँ पे r की जगह पे h रख दिया, h की जगह पे r रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं h की जगह पे r रख दूंगा तो r+r कितना हो जाएगा, 2r का ये गुणा हो जाएगा इसमें, तो 4r² हो जाएगा। तो मतलब 4πr² की वैल्यू कितनी हो गई, 616। अब केवल r की वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, पाई की वैल्यू रखिए, 4 की वैल्यू रखिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है जिसके लिए r जरूरी है, तो r की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, देखिए 4π
अब 4 गुणे में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर में 616। 4 से पहले भाग देकर 4 से इसको काट करके देखिए, 4 एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 5 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा। 4 से कट गया, 22 गुणे 7 154 होता है, और आर यहाँ पे 7 है, 7 तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। आर की वैल्यू 7 आ गई। अब पाई आर स्क्वायर एच आप निकाल लीजिए। पाई आर स्क्वायर एच का मतलब 22 गुणे 7, 7 गुणे 7, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है, आर के बराबर है। तो आर की वैल्यू निकालिए, तो एच की वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बताता है आर और एच की वैल्यू बराबर है। तो ये भी कितना हो जाएगा 7। एक 7 से एक 7 तो कट गया, 49 गुणे 22 मतलब 22 गुणे 49, बस ये आपको निकालना है। तो ये तो बड़ा आसान है, 49 को 50 माइनस 1 कर लीजिए और आसानी से निकाल लीजिए। 22 गुणे 5 कितना होता है 110, तो ये कितना हो जाएगा 1100, माइनस इसमें क्या कर दीजिए 22, तो 1100 में 22 माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह का भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो ये भी आप कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आसानी से जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और ये समझ के रखिए कि कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसे कर लूँगा, तो आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। फॉर्मूला अगर आपको याद है, सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे बताइएगा, कौन सा ऑप्शन उसमें सही होता है, गुणा करने के बाद क्या आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, जिसको मैं आगे कवर करता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए इसे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे जो लोगों को डर है मेंसुरेशन 3D वगैरह को लेकर के वो भी निकल जाए। कितना आसान मैथ है उनको समझ में आ जाएगा। और आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में दे रहा हूँ, जिससे आपको आसानी होगी। वहीं पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। जैसे वीडियो अपलोड होगी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।